हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे पीएससी टीआरई 4 या 5.0 या फिर जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। जैसे बीपीएससी टीआरई पीआरटी टीजीटी पीजीटी बीएसएससी ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ये क्लास जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पे आधारित होने वाला है। आज का हमारा क्लास नंबर यानी प्रेस्टिक सेट नंबर 10 है। ये क्लास रोज शाम 8 बजे चलता है। आप लोग जरूर जुड़ना ना भूलें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग 5 सितंबर को दिन शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ मंदिर असम में है। हाँ, असम में है, ये सही है। कह रहा है कामाख्या मंदिर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। सोमनाथ मंदिर असम में, ये असम में नहीं है। कामाख्या मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, ये असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर गुजरात में, ये भी गुजरात में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला किस में है। ऑप्शन ए कर रहा है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर रहा है केरल, ऑप्शन सी कर रहा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। सबरीनाथ माला केरल राज्य में है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत खंड संस्कृति महाविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना कौन मशहूर है। यानी अफ्रीका के गांधी मतलब कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है मीर करजई, ऑप्शन बी कर रहा है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी कर रहा है फिरोज गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका के बनी थी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन कह रहा है मध्वाचार, ऑप्शन बी कह रहा है बसवन्ना, ऑप्शन सी कह रहा है रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। 14वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन कह रहा है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी कह रहा है शहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। आसिफ अली जरदारी ये है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आसिफ अली जरदारी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी 1909 ईस्वी में। विज्ञान भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेसल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ये किया गया है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कह रहा है बेरी से होने वाला विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं। ये सही है। कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस TATS, ये गलत है। कह रहा है टिटनेस BCG, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? तो वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? तो ये संबंधित है केचुआ पालन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतम एंजाइम हमारा प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो ये किए थे एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भार पृथ्वी पर हर जगह समान होता है? नहीं, हर जगह समान नहीं होता है। ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। कह रहा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? हाँ, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिक होता है? नहीं, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्फ से जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि? ऑप्शन ए कह रहा है मछलियाँ नियत तापी जीव है? नहीं, ये नियत तापी जीव नहीं है, ये गर्म खून वाले जीव है। कह रहा है मछलियाँ बर्फ में निष्क्रिय हो जाती है? नहीं। कह रहा है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है? ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, तो किस घटना के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जैसे रेनबो बनना, इंद्रधनुष बनना। उसके बाद कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ये होता है कोई भी चीज़ आभासी दिखाई देना, जैसे परावर्तन के कारण जैसे आसमान में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर पानी में मछली जो होती है जो वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जैसे गिलास में अगर सिक्का डालते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। या फिर जब पानी में कोई छड़ डालते हैं तो थोड़ा तिरछा हुआ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। एक और है प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। कह रहा है मतलब यानी कि 3 जो प्राइमरी रंग होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो इस प्राइमरी रंग हो जाएगा हमारा लाल यानी रेड, उसके बाद हो जाएगा हरा यानी ग्रीन, उसके बाद हो जाएगा ब्लू यानी नीला। तो इसका याद करने का ट्रिक है, जैसे हमारे झंडा में सबसे ऊपर होता है लाल, उसके नीचे होता है हरा, और उसके बाद बीच में जो चक्र होता है कौन सा कलर का होता है? ब्लू। तो ये हमारा ये तीनों रंग हो जाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन में है सी, लाल हरा नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसलिए जल्दी याद हो जाता है, जैसे हरा में 3 रंग विशेष रूप से दिखाई देता है झंडा में, जैसे ऊपर लाल, नीचे हरा और बीच में ब्लू। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक इमरोधी के तौर पर किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जब पानी में सर्वाधिक नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु व हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन आता है। तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रम से बढ़ेगा और घटेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है जब पानी को 0 डिग्री से लेकर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन क्या होगा। तो सबसे जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी का। तो यानी कि जब 0 से 4 तक जाएगा तो बढ़ेगा। कह रहा है क्या कह रहा है आयतन। तो यानी जब 0 से 10 तक गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले घटेगा आयतन, उसके बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी नाइट विजन में किसका प्रयोग किया जाता है। नाइट विजन में औरत तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग घर में या फिर कहीं भी चौक चौराहा पे जो CCTV कैमरा लगा रहता है उसमें से जो रात में पतला पतला लाइट निकलता है जो कि जल्दी दिखाई नहीं देता है वही हमारा क्या है, औरक तरंगे है। जैसे कोई टीवी का या फिर किसी चीज़ का रिमोट होता है उसमें जो बल्ब से जो निकलने वाले किरण होती है वो होता है औरक किरण, जो हम लोग जल्दी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको रिमोट को देखने के लिए जैसे हम लोग सामान्यतः उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल का कैमरा खोल लिए और जो रिमोट का बल्ब होता है, अगर उस बल्ब को रिमोट का बटन दाबते हुए कैमरा में देखेंगे तो जलता हुआ दिखाई देगा। तो जो किरण निकलता है वो रहता है औरक किरण, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शन प्रसारण में किस में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम मंडूलम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है। ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। खरे सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1930 में। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। चलते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्षधर वकील थे। ये थे भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है मैडम भीखा जी कामा ने भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। ये फहराई थी जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए करें विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नहीं, विनोबा भावे थे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। कर रहा टोटल 3 व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहला थे विनोबा भावे और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। उसके बाद कर CR दास को दिन बंधु मित्र कहा जाता है, हाँ ये सही है। उसके बाद कर विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति था, नहीं ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लाला लाजपत राय को लोकमान्य तिलक जी की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य तिलक जी की उपाधि और पंजाब केसरी दी गई थी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ऑप्शन ए कर रहा है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन बी कर रहा है धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, ऑप्शन सी कर रहा है
गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसी में गांधी जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस नियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु कोई इंजन नहीं। तो ये बोले थे 1935 का अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है दांडी यात्रा कितने दिन तक चले थे? दांडी यात्रा कुल 24 दिन तक चला था। ये टोटल 24 दिन का चला था। ये दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। यानी टोटल दिन हुआ 24 दिन तक चला था। ये चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रवा पर था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसको बोलते थे रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी जो कि थोड़ा देर पहले बताए थे, प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम थे विनोबा भावे और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे एलोन एक्टोबियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वराज महिला जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थे? ऑप्शन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन। ऑप्शन बी कर रहा है भगत सिंह को फांसी दिया जाना। ऑप्शन सी कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था चोल वंश। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्रियदर्शी। जैसे कोई भी जो अशोक राजा था, कोई भी अपना शिलालेख लिखवाता था तो उसमें सबसे नीचे लिख देता अपना नाम लिखा करता था प्रियदर्शी। वही पूछ रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सुश्रुत। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुगल चित्रकला जिसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये थी जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसके प्रति संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे काका साहब कलेरकर। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा
लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए और ग्राम पंचायत का बनने के लिए ये 18 वर्ष होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है वित्तीय समावेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समावेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये किसके मतलब किससे पूरा किया जाता है? ऑप्शन कह रहा है एंजेल निवेशकों के माध्यम से, ये सही है। कह रहा है जोखिम युक्त पूंजी से, इससे भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से, इससे भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु मापदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कह रहा है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी कह रहा है आराम, ऑप्शन सी कह रहा है आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आराम। इसमें आराम काउंट नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं सचिव के, वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो ये की थी 1995। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित कॉफी उत्पादकों क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है कौन कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु ये कर्नाटक में है, पुलनेज ये कर्नाटक में नहीं है, बाबा बुदान ये भी कर्नाटक में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलनेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर बी। चलते गुजरात का कच्छ। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये पार करती है पूर्वी पंजाल को। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है? तो यह है जापान। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली कर सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये है हमारा चिली, जो सबसे लंबा वाला देश है चिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है इंडोनेशिया में, लगभग 13,000 से ज़्यादा द्वीप है। ये इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, तो इसका कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हो जाएगा कार्डेमम। ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी पे यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलती है, वो मिलती है नीलगिरी पे। इसका ये पूछ रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, ये है कार्डेमम पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। इसी पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयना। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है?
ऑप्शन कह रहा है गिरनार, ऑप्शन बी कह रहा है नीलगिरी, ऑप्शन सी कह रहा है दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरनार पे चाय का बागान नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास एक चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कह रहा है कि कैम्बी की खाड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कह रहा है कच्छ की खाड़ी, इसमें भी पाई जाती है। कैम्बी की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? कर रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है? कर रहा है टोडा केरल के है? नहीं। कर रहा है गद्दी हिमाचल प्रदेश के हैं? हाँ, ये हिमाचल। कर रहा है कोटा तमिलनाडु के? ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोडा केरल का नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? कह रहा है भारत छोड़ो के साथ जुड़े थे? नहीं, भारत छोड़ो के साथ नहीं जुड़े थे। दांडी मार्च के साथ इसमें भी नहीं जुड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें भी नहीं जुड़े थे। ये थे स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारत जब संविधान का पहली बैठक हुआ था उस समय इन्हें चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के मुरली भरावा के रहने वाले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इन्हीं को हजारीबाग जेल में ऑपरेशन जीरो और चलाकर बांकीपुर जेल में बंद कर दिए गए थे। लेकिन उन्हें दीपावली के रात में ही वहाँ से जेल से निकलकर भागकर डायरेक्ट चले गए नेपाल और वहीं पे आजाद दस्ता का स्थापना की। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? यह था श्रीमती राम प्यारी, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है रामविलास सिंह फरवड ब्लॉक के मात्र सक्रिय थे, ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। इनका संबंध था मुंगेर से, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध था, ऑप्शन ए कह रहा है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी कह रहा है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव सदृश लघुत्तम कवि है, यानी मानव का सबसे ज्यादा मिलता जुलता है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कर रहा है चिंपैंजी, नहीं कर रहा है गिब्बन, ऑप्शन सी कर रहा है गोरिल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिब्बन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा का गुरु थे आनंद पांडे, ऑप्शन ए कर रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी कर रहा है आनंद पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी कर रहा है बिहार के भूतपूर्व रेल मंत्री, ऑप्शन सी कर रहा है अशोक पेपर मिल की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार ये भी मिला है। उसके बाद कर रहा है पद्म विभूषण ये भी मिला है, भारत रत्न ये भी मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी, 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय जाता है कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और विक्रमशिला का स्थापना
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनवाया था धर्मपाल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था धर्मगंज, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के नाम नहीं था, नाम नहीं था। ऑप्शन ए है भारत रत्न नाम था, रत्न रंजक ये भी नाम था, रत्न मंजरी ये नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित है। जिसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनवाने का श्रेय जाता है धर्मपाल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारत में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में से उससे अधिक होगा जब आप 276 को 3 से विभाजित करते हैं? तो अगर 276 में 3 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा? करें शेष कितना होगा? 3 9 27, 3 दूना 6 यानी 92, यानी शेष 0 आएगा। अगर 276 में अगर 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 1। करें 273 में 3 से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा? 7 3 10 2 12, इसमें आएगा 0। ये करा है 27 72, 272 में 4 से भाग करते हैं तो लास्ट वाला 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो वो भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 एकम 4 एकम 4 3 7 4 8 32, इसमें भी शेषफल 0 आएगा। तो कह रहा है मतलब इतना से अधिक आएगा, तो यानी सब एक क्या आ रहा है? इसमें 0 है, इसमें 276 में 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा 1, यानी उससे ज़्यादा 1 ही है, बाकी कोई में शेषफल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 480 विद्यार्थी है जिसमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ का क्वेश्चन का केवल आंसर बता दे रहे हैं, लास्ट में विशेष एक्सप्लेनेशन के साथ उसका क्लास आएगा, केवल इसमें हम आंसर बता दे रहे हैं। अगला कह रहा है 16 और 24 का न्यूनतम सार्वगुणज गुने 20 और 25 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 48 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है? कह रहा है 45 दिनों में मिनटों की संख्या कितना के घंटों के बराबर है? 15 दिन में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन में कुल कितने घंटे हो जाएगा? 15 में 24 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? मिनट घंटा में अगर 24 से फिर घंटा में अगर 60 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा मिनट। अब कह रहा है किसके सेकेंडों के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा सेकेंड, यानी 6, ये हो जाएगा 6 घंटे, अगर मिनट इसमें हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा करें सेकेंड, तो ये हो जाएगा, तब करते हैं 60 से ये 60 गया, 15 चौके 60 भाग गया। ये अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें से विशेष रूप से फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अरुण के पास एक 10 का नोट है, वह 6 का एक पेन खरीदता है, अगर दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कोई सिक्के लौटाता है तो उसे कितने सिक्के प्राप्त होंगे? अगर 10 का नोट दिया है और 6 रुपये का सामान खरीदा है तो उसको मिलेगा 4 रुपये। 4 रुपये में कह रहा है 1 रुपया और 2 रुपया का ही सिक्का मिलेगा, तो जैसे मान लो 1 रुपये का सिक्का मिला और 2 रुपये का, ये तो कंपलसरी है, तो 4 पे उगाने में कितना कम है? 1 रुपया, तो 1, तो कुल कितना सिक्के हो गए? 3, ऑप्शन नंबर सी।
चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, एक घनाभकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर और तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या जिनमें पैक नहीं हो पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों में विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण का प्रतिशत, जैसे कह रहा है कि 27%, एक कह रहा है 38%। ये इतने बच्चे हैं जो कि फेल हो गए हैं, तो इसको पहले जोड़ देते हैं। कह रहा 7 8 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 2 5 1 6, यानी 65% अनुत्तीर्ण हुए। अब कह रहा है 19% ऐसे है जो दोनों में फेल है, तो एक 19 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा 15 में से 9 गया, ये जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, यानी 46% ऐसे हैं जो क्या है, वो फेल है। अब कह रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत, तो यानी टोटल प्रतिशत होता है 100 में से 46% फेल हो गए, तो कितना बचे, ये बचे 54%, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल COD बराबर 140 डिग्री, तब एंगल BAC इक्वल टू 40 डिग्री हो, तो एंगल BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री 110 डिग्री। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 63 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से अंतिम 2 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कह रहे 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 63 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 313। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा का कीमत है 5 रुपया, मूंगफली का एक पैकेट का कीमत है 6.5 रुपया, एक गुलाब जामुन 7 रुपया है, एक ढोकला का कीमत है 8.5 रुपया और एक बोतल नींबू पानी का कीमत है 11.5 रुपया। करे रानी ने 2 समोसे, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन, एक ढोकला और एक बोतल नींबू पानी खरीदी। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 रुपये वापस मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी 10.5 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ठोस आकृति का निरीक्षण कीजिए। करे निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस आकृति का ऊपरी सतह का दृश्य है। यानी इस आकृति को अगर साफ ऊपर से देखते हैं 90 डिग्री पर से, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। तो ये दिखाई देगा केवल 4 खंड जैसा दिखाई देगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या है। करे 2 और 2/3 समकोण में, तो इसको जोड़ने से आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2, यानी 8/3 गुना कितना कर रहा है समकोण, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी 30 और 8 है 240, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला अंक आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज्यादा अंक आएगा वह विजेता होगा। जया की चूड़ी 3
लाल रंग और 4 काले में तथा रानी की 2 चूड़ी लाल में और 12 काला में आए तो विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया, क्योंकि उससे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29,000, ये हो गया 29,000। उसके बाद कह रहा है 29 सैकड़े, तो ये हो गया 100, ये हो गया 29 सैकड़े। कह रहा है 29 इकाई, ये हो जाएगा 29 इकाई। अब कह रहा है किसके बराबर होंगे, तो इसमें ये हो जाएगा लास्ट में 9, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 9, 2, 11 का 1 हाथ में 1, ये हो जाएगा 3, 31, 9, 29, 31, 9, 29। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन कर हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है, तो यह है इरा। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये संबंधित है RBI से। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में नम्रिकल को LACIREMUN लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से विषमकृति को चुने। जैसे देखा जाए इसमें भी 4 खंड है, इसमें भी 4 खंड, इसमें एक ही खंड है, तो ये हो जाएगा अलग। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी साइलेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 और 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुई है 6.2 वर्ष। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कर रहे एक पासे का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि 1 3 के विपरीत है। कह रहा है 1 3 के क्या है, विपरीत है। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 1 जो है वो 3 के विपरीत है। अब कह रहा है एवं 4 5 6 एवं 4 और 6 के आसन है। कह रहा है 4 और 6 क्या है, आसन है। 4 6 क्या है, आसन है। अब कह रहा है आसन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य सत्य होगा। अब मान लीजिए एक यहाँ हो गया और एक 2 या 5 यहाँ हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक होगा, तो अवश्य सत्य होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 5 2 के विपरीत होना चाहिए, हाँ यहाँ पे है, लेकिन आसन है तो 6 यहाँ पर भी हो सकता है। अगर 6 यहाँ और 5 यहाँ, तो ये नहीं होगा। कह रहा है 2 1 3 के आसन होना चाहिए, तो कह रहा है 2 है 1 3 के आसन, तो ये 3 यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटा, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर ई। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें एक पासे का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि 1 5 के विपरीत तथा 2 3 के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य सत्य होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा 10 प्रश्न से आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है लकड़ी के एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 2 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर के विपरीत और लाल रंग से रंगे गए हैं। तीसरा कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के विपरीत और नीले रंग से रंगा गया है। शेष दोनों और हरे रंग से रंगा गया है। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर एक और 1 सेंटीमीटर के घन में काटा गया है। तो कह रहा है कि कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे, तीनों। जैसे घनाभ के कोण कितना होता है, कोणों की संख्या होता है
3 रंग यही होंगे, 1 2 3 4, यानी टोटल होता है 8। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाला पहला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को HGFWVMG लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा? यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो एस जो है एच का विपरीत है, टी जी का विपरीत है, यू एफ का विपरीत है, डी डब्ल्यू का विपरीत है, ई भी का विपरीत है, एन का विपरीत है, टी और जी का विपरीत है। तो सेम इस वैसे ही विपरीत देखना है। तो इसमें हो जाएगा एस का विपरीत हो जाएगा एच, तो एच इसमें भी है, एच इसमें भी, इसमें। उसके बाद सी का हो जाएगा, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। और फिर एच का उल्टा एस, उसके बाद एल का ओ का उल्टा एल, ओ का उल्टा एल, उसके बाद एल का उल्टा ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आकृति किसमें निहित है? इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें है। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये वाला भाग मतलब कौन सा होगा? ये वाला भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो ये हमला किया है इजराइल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में आयतों की संख्या कितनी है? चित्र में आयतों की संख्या कितनी है? तो इसमें आयत की संख्या गिनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। अब उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, तो 1 2 1 3 3 6 4 10। तो इधर से हो गया, केवल हो गया 10। अब फिर वैसे ही जोड़ेंगे, इस 1 और 2, तो ये हो जाएगा 3, फिर 1 और 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 और 6 16। अब देखते हैं इस मतलब दोनों को मिलाकर बनता है कि नहीं। तो एक यहाँ पे आयत बन रहा है और एक यहाँ पे आयत बन रहा है, तो प्लस 2 ये हो जाएगा, तो एक टोटल हो जाएगा 18। 18 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 99वां सदस्य बना है? तो ये बना है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए स्पेन बना है। आज का क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि धन्यवाद। जय हिंद।